नगर उदयपुरा की जानी मानी संस्था आदर्श महिमा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आन बान शान के साथ किया गया ध्वजारोहण। आदर्श महिमा पब्लिक स्कूल हर वर्ष कुछ न कुछ अलग करने के लिए जाना जाता है। स्कूल के बच्चों में उत्साह देखा जाता है। ध्वजारोहण करने पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया ने आन बान शान के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के बाद बच्चों को अपने उद्बोधन में बताया कि यह आज़ादी हमने बहुत ही मुश्किलों से पाई है और उन वीर जवानों को सदैव याद रखा जाएगा जिन्होंने अपने बलिदान देकर इस देश को आज़ादी दिलाई और संविधान को लागू किया। इसका सदैव हमको पालन करना चाहिए। यह आज़ादी का जश्न हमको हंसी खुशी से मनाना चाहिए। संचालक पुरुषोत्तम विश्वकर्मा एवं शिक्षकों का विशेष सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। आज इंडिया न्यूज उदयपुरा से मनोज शर्मा की खास खबर। नेशनल एंथम जानी घड़ी मनी ये दिन विनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और बच्चे जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। वंदे वंदे वंदे। हमारे मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए हमारे सभी परेड साथी एकदम आदर्श शाला परिवार में कदम से कदम मिलाते हुए और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज आदर्श महिमा पब्लिक स्कूल में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो अवसर मुझे मिला है, मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि इस देश के स्वतंत्रता के महानायकों ने जो अपना बलिदान और जो सर्वोच्च बलिदान हो सकता है वो देकर हमें ये अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकें और गर्व के साथ भारत माता की जय बोल सकें, वंदे मातरम बोल सकें। ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उन अमर बलिदानियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और आप बच्चों को मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हम गणतंत्र बने थे, भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ था और आज से ही हमारे देश का संविधान बना था। और वो जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, उस संविधान ने ही इस देश के सर्वहारा वर्ग को, छोटे बड़े, जिसके साथ बिना जाति धर्म और लिंग के भेद के यदि एक बराबरी से प्रगति करने का अवसर दिया है तो वो हमारे संविधान ने दिया है।
आज बेटों की संख्या में जो बेटियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, ये हमारे संविधान की परिकल्पना थी। आज बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के आप लोग अगर पढ़ पा रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं और उच्च शिक्षा के साथ स्वयं की, अपने परिवार की और इस राष्ट्र की प्रगति में यदि आप सहयोगी बन पा रहे हैं, तो ये हमारे संविधान के कारण संभव हुआ है। आज उस संविधान जिस दिन प्रारंभ हुआ था, उस दिन को याद करते हुए हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि उस संविधान ने हमें 10 अधिकार दिए हैं, मगर उसके साथ 20 मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। हम जब अपने राष्ट्र से अधिकारों की इच्छा रखें, तब हम अपने कर्तव्यों को कभी ना भूलें, क्योंकि हमारे कर्तव्यों के पालन से ही हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हमेशा हम इस बात को ध्यान रखें कि जो 10 हमारे अधिकार हैं, उसमें 20 हमारे कर्तव्य निहित हैं। मैं आप सभी बच्चों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं और इसके साथ साथ ये भी अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में जब आप पढ़कर इस शाला से बाहर निकलेंगे, तो आप अपने परिवार का, अपनी शाला का और इस गौरवशाली और वैभवशाली राष्ट्र का नाम भी ऊपर करेंगे। और जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, उस क्षेत्र में आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तरक्की हो। और आपकी तरक्की उन्नति में ही इस देश की तरक्की और उन्नति है। भारत माता आपके भरोसे ही 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, वो परिकल्पना आप सब साकार करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस अमर रहे। बहुत धन्यवाद।